हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अभी के एग्जाम में वनडे कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो को जब देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो संविधान की किस भाग में संघ की कार्यपालिका वर्णन किया गया है? तो आपका भाग 5 में जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया और भाग 5 जो है आपका 52 से 151 तक। क्लियर है? इसमें किसका वर्णन किया गया? तो केवल संघ का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? संघ का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका 52 से लेकर 78 तक है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, महान्यायवादी शामिल होते हैं। क्लियर है? 4 नंबर देखते हैं, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? तो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो महोदय जो है देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति की पद अवधि समाप्त हो जाती है, ये परिस्थिति कौन सी है? तो सिंपल सा बात है, राष्ट्रपति की 5 साल जो होती है कार्यकाल होती है। जब कार्यकाल से पहले उनकी समाप्ति होगी तो उसमें कंडीशन होते हैं। पहला चीज कंडीशन जो होती है उनके जो है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा जो होती है त्याग पत्र देने और इनकी सूचना उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है आपका उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर जो है उनकी कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? अगला ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत होता है। क्लियर है? 8 नंबर देखते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन मतलब एक से अधिक बार निर्वाचन योग्य है यह संविधान में कहाँ उल्लेखनीय है? तो आपका अनुच्छेद जो है 57 में जो है आपका उल्लेखनीय है। क्लियर है? अगला है 9 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहला जो होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा जो योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब कि कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तीसरा जो है लोकसभा का सदस्य क्या योग्यता रखता हो। और उसके बाद एक चौथा जो होता है आपका मतलब कि किसी किसी लाभ लाभ के पद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर जो है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपका 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, यदि उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, कोई भी व्यक्ति यदि उम्मीदवार बन के राष्ट्रपति में भाग लेता है तो उसे जमानत राशि के तौर पे जो होगी, मतलब कितनी जमा करनी होगी? तो 15,000 रुपया जो है आपकी जमानत राशि के तौर पे आपको जमा करना होगा। उसके बाद जो है अगला कि कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है? तो वह आपका कुल पड़े जितने भी मत पड़ते हैं, वैध मत पड़ते हैं, उसका 1/6 यदि भाग एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पे मतलब कि नियुक्त चुनाव लड़ रहा है उस व्यक्ति को अगर 1/6 भाग नहीं पड़ता है वोट, तो समझ लीजिए कि उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला 15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है? तो आपके ब्रिटेन के समान है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और ब्रिटेन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मध्य क्या असमानता होती है? तो भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित किया जाता है। ठीक है? और जबकि ब्रिटेन का जो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपका उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है किस अनुच्छेद में शपथ या प्रतिज्ञान कहा जाता है? तो अनुच्छेद आपका 60 में जो है आपका शपथ या प्रतिज्ञान का आपका चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, या अगर इनकी अनुपस्थिति होगी उस कंडीशन में जो होगा सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इनकी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना देता है, किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।